अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारी इलेक्शन कमीशन की खुसूसी ट्रांसमिशन और हमारे साथ मौजूद होंगे आज पैनल पर ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद भट्ट साहब। शहजाद भट्ट साहब, अगर हम बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान की तारीख के लिए एक अहम दिन है और गिलगित बल्तिस्तान की जो अवाम है वो खासे पुरजोश नज़र आते हैं और असम्बली की 24 जनरल नशिस्तों के लिए उन्होंने वोट कास्ट किए हैं और 8 बजे ये वक्त जो है वो शुरू हुआ पोलिंग का और शाम 5 बजे तक ये जारी रहा। अब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जो है शुरू हो गया है। आपकी खासी नज़र ये इलेक्शन पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है वो इस वक्त मुकम्मल हो गया है और 9,58,480 वोटरों ने अपना फ़ैसला जो है वो तो सुना दिया है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का इलेक्शन है, लेकिन मुझे ये इलेक्शन जो है असल सवाल मैं इसको दूसरी नज़र से देख रहा हूँ। अगर आप सिर्फ गौर करें कि गिलगित के पहाड़ों तक ये बात महदूद नहीं है। ये बात जो है, ये इलेक्शन है, इसका जो इम्पैक्ट है ये इस्लामाबाद की सियासत तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त मुतरक हुआ है। ये सिर्फ गिलगित का जीपी का इलेक्शन नहीं हो रहा, इसका एक बिल्कुल असर आएगा। आप ज़रा गौर करें कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली जो है वो ये जो इलेक्शन हो रहा है इसकी ज़रा तादाद देखें ना कितनी है, कि वोटर कितने हैं। मैं आपको आसान ज़बान में समझा देता हूँ कि अगर आप गिलगित असम्बली 2026 के लिए रजिस्टर्ड वोटों की बात करेंगी तो 9,58,480 बताई जाती है। अच्छा, तकरीबन 5 लाख के करीब आप इसमें से मर्द ले लें, आप तकरीबन 4,4,454 यानी 4.5 का फिगर आप ले लें, 4.5 लाख खवातीन है। अच्छा, जो निसफ आबादी है वो नौजवान वोटर की है और अगर इसको कंपैरिजन करेंगी आप तो कोयटा शहर की मिसाल मैं आपको दे सकता हूं कि कोयटा शहर की जो वोटर की तादाद है वो जेपी के वोटर की तादाद बिल्कुल इक्वल तकरीबन आ रही है, क्योंकि जो तादाद आ रही है कोयटा की वो 8,86,841 कोयटा में रजिस्टर्ड वोटर है। यानी कि कोयटा शहर में होने वाले जो वोटर हैं, जो डालते हैं, वो ही उतने ही वोटर तकरीबन जीपी में है। लेकिन इम्पैक्ट नोट करें आप इसका कि पूरे मुल्क में इसका इम्पैक्ट आ रहा है। और दूसरी बात मैं आपसे ये बहुत ज़रूरी करने वाली है, आप ज़रा गौर करें कि आज रात हमने सिर्फ ये नहीं देखना है कि कौन जीता है या कौन हारा है, किसकी हुकूमत बन रही है, किसकी हुकूमत नहीं बन रही। बात सिर्फ ये है कि इस आवाम जो है वहाँ की वो इस बयानिए को मुस्तरद कर रही है, किस बयानिए को ले रही है, किसको अडॉप्ट कर रही है। क्योंकि 2028 की सियासत का पहला इशारा जो है वो इस जगह से आना है। ये मैं आपको बता दूं, ये इलेक्शन छोटा इलेक्शन नहीं है, इस इलेक्शन का इम्पैक्ट पूरे मुल्क पर पड़ना है। आप देखें, पीपल्स पार्टी ने फुल कंपेन की है, मुस्लिम लीग नून ने कंपेन की है, लेकिन जरा ये देखिएगा हमारे साथ पंचोता साहब आए हैं, उनसे पीटीए की राय मैं जरूर लेना चाहूंगा। पंचोता साहब, आर यू विद मी? साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने मौका दिया। पंजोता साहब, आपसे यहाँ पर ये सवाल करना चाहूंगी, अगर हम बात करें तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला शुरू हो गया, क्या कोई बड़ा सरप्राइज मिल सकता है? आपकी तवक्कुआत क्या है? देखिए, पहले दिन से हम बात कर रहे थे कि प्री पोल रिगिंग जो है वो की जा रही है, प्री पोल भी की गई और आज इलेक्शन डे के ऊपर भी जो वोटर इसका प्रोसेस है उसको स्लो किया गया ताकि टर्न आउट कम है। बहुत तादाद में लोग आज निकले वोट डालने के लिए, अपना हक इस्तेमाल करने के लिए। और अभी तक की जो रिजल्ट्स हैं, इस सारी सूरत हाल के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई जो है वो लीड में जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के जो वहाँ के मसाइल हैं, लोग वहाँ पर ज़्यादातर प्रायोरिटी देते हैं कि वफाक में जिसकी हुकूमत हो उसको वोट दिया जाए ताकि हमारे जो महरूमियाँ हैं वो सारी ख़त्म हो, हमारे जो मामलात हैं, हमारे जो काम हैं, मुश्किलात हैं, पानी का, बिजली का, बाकी तमाम मसाइल वो हल हो सकें। उसके बावजूद पीटीआई को उनका सपोर्ट करना और भारी अक्सरियत से हम जिस तरह आगे जा रहे हैं, जैसे आपने इससे पिछली ट्रांसमिशन के अंदर मैं सुन रहा था कि ये जो गिलगित है, गिलगित 3, वहाँ से पीटीआई जो है और जो हमारी अलायंस पार्टी है एमडब्ल्यूएम, वो मिल के हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह सकरदू जो है, सकरदू 2 और सकरदू 4 में हम लीड से आगे जा रहे हैं, शेगर 3 से हम लीड से आगे जा रहे हैं। और खालिद खुर्शीद की जो वालदा हैं वो लड़ती हैं अस्तौर से, वहाँ से भी, जो अस्तौर 2 से, वहाँ से भी हम आगे जा रहे हैं। और इसी तरह हुनजा जो है वहाँ पर हमारे नेक साहब जो हमारे उम्मीदवार हैं वो भारी लीड से आगे जा रहे हैं। तो हर तरफ जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक पीटीआई जो है अगर खुद अकेली है या किसी के साथ अलायंस के अंदर है
MWM के साथ, तो वो वाज़ह तौर पर तमाम उम्मीदवारान इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक जीत रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जब रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं और वाज़ह लीड के अंदर पहले भी PTI आगे बढ़ी, तो फिर कुछ लोग एक्टिव हो जाते हैं, वो एक्टिव ना हों तो इंशाल्लाह ताला PTI जीतेगी। और अगर वो एक्टिव होंगे तो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को हमने कहा है कि आपने अपने वोट की हिफाजत करनी है, सड़कों पर आना है और अपने जो फार्म्स हैं जो आपको जीत मिले उसको यकीनी बनाना है। सड़कों पर आना है, पुरअमन रहने। शहजाद भट्ट साहब जरा इस पर कमेंट कीजिएगा, जिस तरह उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अभी तो हम लीड पर हैं। दुरुस्त फरमा रही हैं आप, लेकिन पंचोता भाई कुछ देर के लिए हमारे मेहमान हैं इस वक्त। मैं चाहूँगा पंचोता साहब, आपने जो अभी बात की है कि हमारा जो इलेक्शन ये देखा आपने, ये फिलहाल तो बाजार तो हमने कोई ऐसी बात देखी नहीं, हमने पुरअमन माहौल में ये इलेक्शन देखा। आपकी जो जमात है उसके जो PTI के वोटर्स हैं वो इस वक्त बज़ाहिर जोक दर जोक आ रहे थे। MWM की हैसियत से एक भरपूर किस्म की आप अपोजिशन वहां कायम करने में कामयाब हो सकते हैं। कितनी सीटें आपको लग रहा है कि इस प्लेटफॉर्म से निकल सकती हैं? देखिए, वहाँ 24 टोटल सीटें हैं और 23 सीटों के ऊपर हमने ये नामजद किए हुए या खुद। शहजाद भट्ट साहब, आपकी तरफ आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से मैं सरप्राइज की बात कर रही थी, तो क्या कोई बड़ा सरप्राइज मिल सकता है GB से? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि ये इलेक्शन 2028 के इलेक्शन के लिए बहुत अहम होगा और यहाँ से ही एक चीज शुरू होगी। देखिए, मेरा ख्याल है मेरे भाई के साथ जो आवाज़ चल गई थी, सम डिस्ट्रॉशन आई है और उनकी लाइन कट गई है। मैं आपके सवाल की तरफ आ जाता हूं जो आप फरमा रही हैं। देखिए, बात यह है, एक मिथ है। मिथ ये है कि जब भी हुकूमत होती है वफाक में, तो आम तौर पर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, आप GP के इलेक्शन में नॉर्मली हुकूमत उन्हीं की बनती है। और क्यों बनती है? बननी चाहिए। जो शख्स वहां रह रहा है उसको चाहिए काम, उसको सड़कें चाहिए। जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गए, उन्होंने कहा जी मैं मोटरवे का वादा करता हूं। बिलावल साहब गए, ये खुशकिस्मती है। वो लोग अच्छा फील करते हैं जब पाकिस्तान के कद्दावर शख्सियात आकर उनसे कमिटमेंट लेते हैं। बिलावल साहब ने कहा मैं अपने वालिद मोहतरम असद जरदारी से ये डील करूंगा। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं शहबाज शरीफ किसे आपको ये चीज़ें, ये इट्स गुड फॉर अस, ये अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये देख रहा है कि कल कला को जब ये इलेक्शन हो जाएगा ये वादे कितने पूरे होते हैं या नहीं होते। लेकिन इस वक्त लोग जो इलेक्शन हुआ है, और इस इलेक्शन की सबसे खूबसूरत बात मैंने एक और देखी है कि पूरे दिन जो मैंने वॉच किया है उसमें कई लड़ाई, मार कुटाई, झगड़ा, ऐसी चीज़ जो है वो देखने में नहीं आई। और उसका क्रेडिट एक शख्स को जाता है, बल्कि वहाँ पर और भी मकीम होंगे। लेकिन ख़ास तौर पर जो इस वक्त कप्तान है, मेरा ख्याल है IG जो गिलगित है, उनका नाम अकबर नासिर खान साहब है, वो सेफ सिटी में रहे हैं और सेफ सिटी के प्रोजेक्ट को, वो मॉनिटरिंग को अच्छा समझते हैं। इसलिए शायद हर जगह पे उन्होंने कुछ अफराद ऐसे तैनात किए हुए थे जिसकी वजह से लड़ाई, मार कुटाई, झगड़ा बहुत कम हुआ है। तो ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है डियर कि हमारा मुल्क में अगर इलेक्शन होता है तो ये अच्छा इलेक्शन हो, पुरअमन इलेक्शन हो, जिसको आवाम चाहती है वो जीते। और वो अभी थोड़ी देर में रिजल्ट आना शुरू होंगे, हम आपको लम्हा ब लम्हा खबर देते हैं। शहजाद साहब, जिस तरह से गहरी नज़र है आपकी इस इलेक्शन पर, मैं देख रही हूँ, और आपको क्या लगता है कि अवाम का झुकाव किस तरफ हो सकता है? क्या अवाम कोई सरप्राइज दे सकते हैं, कोई बड़ा अपसेट हो सकता है? क्योंकि सबने तवक्कुआत लगाई हुई है, कांटेदार मुकाबला है, तमाम पार्टीज, आज़ाद उम्मीदवार को, सबको ये लग रहा है कि हम बाजी पलट देंगे। शहजाद साहब, आपसे सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन हमारे साथ मौजूद है असगर हयात, जो कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। मजमूई सूरत हाल क्या देख रहे हैं और क्या टर्नआउट रहा है और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं? तो असगर, ओवर टू यू। जी देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन है, पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई और बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही। और टर्न आउट जो है मेरे ख्याल में इंतहाई मुस्बत रहा। हमने देखा कि लंबी लाइन्स जो हैं वो वोटर्स की पोलिंग स्टेशंस पर रही हैं, चाहे गिलगित डिवीजन हो, बल्तिस्तान डिवीजन हो, स्कर्दू अस्तोर डिवीजन हो, यहाँ पर दियामिर डिवीजन हो, जहाँ पर जो है शहरियों की जो है वो लंबी लाइन्स जो है पोलिंग स्टेशंस पर रही हैं। और उसके अलावा ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो वोट डालने के लिए निकली है। आप जानते होंगे कि दूर दराज इलाके हैं, दूर अफ्तादा इलाके हैं, दुश्वार गुजार रास्ते हैं, ये तय करते हुए भी लोग जो है वो वोट डालने के लिए निकले हैं और इंतहाई मुस्बत टर्न आउट रहा है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात इंतहाई पुरअमन रहे हैं। कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, सिवाय इक्का दुक्का छोटे जो वाक़यात हैं। गिलगित के हल्के में हमने देखा कि
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुनान के दरमियान हाथापाई हुई, लेकिन जो पुलिस फोर्स और गिलगित स्काउट वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने फ़ौरन जो है वो उसको टेक ओवर किया और वोटिंग दोबारा शुरू करवाई। इसके अलावा लास्ट में हमने कोई इतलात मिली कि कोई एक कारकुन कोई ज़ख्मी हुआ है फायरिंग से। इसके अलावा कोई बड़ा वाक़या हमें नज़र नहीं आया। पूरा दिन लोग जोश व खरोश के साथ जो है वो वोट डालते रहे और कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। ख़ास तौर पर गिलगित के जो हलके हैं, दोनों हलके GBA 1 और GBA 2, इन दोनों हलकों में पीपल्स पार्टी के जो सूबाई सदर हैं गिलगित 1 से ये हिस्सा ले रहे हैं। असगर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर से हमारा राब्ता हुआ है नईम हैदर पंजोता साहब से। तो जी नईम हैदर साहब, जरा बताइएगा कि अगले 24 घंटे कितने अहम हो सकते हैं? जी बिल्कुल जी, अगले 24 घंटे बड़े अहम हैं और मैं समझता हूँ कि जिस तरह आवाम ने वोट दिया है, उस वोट का एहतराम किया जाए और जहाँ वोट दिया है वो कबूल किया जाए। जो शहजाद भट्ट साहब फरमा रहे थे कि जिन लोगों की हुकूमत वफाक में होती है उन लोगों को ही वोट देना चाहिए, उनकी हुकूमत वहाँ भी बनानी चाहिए, तो मैं इस मंतक से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि इन लोगों ने पहले हुक्मरानी की, इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को इन महरूमियों का शिकार क्यों रखा। 3.5 साल भी नहीं बल्कि बनती 2 साल और 7 माह हुकूमत रही। इमरान खान साहब ने हेल्थ जोता कार्ड भाई दिया, मैंने वहाँ नहीं कहा, मैंने कहा PG4G वहां किया, के मिथ है। मेरा कमेंट नहीं है ये, माजरत के साथ जरा ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है। जी नईम साहब, आपने सुना है कि शहजाद साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि ये मिथ है, उनका कमेंट नहीं है, वो क्लियर कर रहे हैं इस बात को। जी ठीक है, मिथ भी अगर है तो मिथ गलत है, क्योंकि देखिए अगर वफाक में जिनकी हुकूमत बैठाई गई है या अगर हकीकी वोटों से भी कोई हुकूमत बैठी हो तो उस पर फर्ज होता है कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों का ख्याल रखना। गिलगित बल्तिस्तान हो या कोई और सूबा हो, वहाँ अगर वसाइल के ऊपर, मादनियात के ऊपर आप आंख रख के और वहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं, तो वहाँ उनके हकूक की हिफाजत क्यों नहीं। वफाक के अंदर PTI की हुकूमत थी 2020 से पहले, और नईम साहब यहाँ पर बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। आपसे यहाँ पर एक और भी अहम पॉइंट है जिस पर आपसे रहनुमाई लेना चाहूंगी, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है। वेलकम बैक नाजरीन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि GNN की इलेक्शन पर खुसूसी ट्रांसमिशन जो है जारी है और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और बड़े सरप्राइजेस भी मिल सकते हैं आगे। हमारे साथ मौजूद हैं असगर हयात। तो असगर बताइएगा, जिस तरह से अभी आप पहले ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, अगले 24 घंटे अहम होंगे, तो और क्या सूरत हाल रही मजमूई सूरत हाल क्या रही और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी देखें, जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात रहे हैं इसमें तमाम जमातों ने जो है वो हिस्सा लिया है और भरपूर इलेक्शन कैंपेन जो है वो की है। इसमें पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो स्कर्दू भी गए, गिलगित भी गए, अस्तो, शिगर और मुख्तलिफ अजला में उन्होंने बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब किया। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की जो कैंपेन रही है वो अवामी हुकूक के हवाले से रही है और पीपल्स पार्टी इस चीज़ पर फोकस करती रही है कि वो अवामी हुकूक की जदोजहद करेगी और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनके हुकूक दिलवाएगी। जबकि मुस्लिम लीग नून की कैंपेन की हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़रा भी, सेनेटर्स भी, नेशनल असम्बली के मेम्बरान भी, सूबाई क़यादत भी वहाँ पर मौजूद रही है। लेकिन नून लीग की जो कैंपेन है उसका महवर रहा है डेवलपमेंट, और मुस्लिम लीग नून ये जो बयानियाँ लेके चली है कि वो पंजाब की तरह, वफाक की तरह जो है वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो मुस्लिम लीग नून शुरू करेगी। तो दोनों सियासी जमातों की कैंपेन जो है वो इन दो पैरामीटर्स पर जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स पर रही है। इसके अलावा दीगर सियासी जमातों ने भी अपनी कैंपेन जो है वो भरपूर अंदाज से की है और आज का टर्न आउट देखकर और इंतखाबी माहौल देखकर जी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। असगर हमें ज्वाइन किया है कमर जमान कायरा साहब ने। सर GNN को कीमती वक्त देने के लिए बेहद मशकूर है। सर, सूरत हाल सामने, अगले 24 घंटे बहुत अहम हो सकते हैं, क्या सरप्राइज और क्या तवक्कुआत है आपकी? कमर साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी अब आ रही है आवाज। जी कायरा साहब, आपसे जानना चाहूंगी, अगले 24 घंटे बहुत अहम होंगे, क्या कोई सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप और अगले 24 घंटों के हवाले से आपको क्या लग रहा है? जी आज दिन में तो सूरत हाल मोर और लेस कुछ गुजारे लायक रही। कुछ गिले शिकवे थे इलेक्शन कमीशन से, लेकिन जब से रिजल्ट आने शुरू हुए तो गिलगित के हलकों में फॉर्म 45 का इजरा नहीं किया जा रहा था।
यानी सर्टिफाइड रिजल्ट नहीं दिए जा रहे थे, जिस पे हमने इलेक्शन कमीशन से, हुकूमत वक्त से और फिर मीडिया के जरिए बात की। तो अब सुना है कि वो फॉर्म 45 जो है वो इशू होने शुरू हो गए हैं। अल्लाह करे ये सारे फॉर्म दुरुस्त तरीके से इशू किए जाएं और लोगों ने जिनको वोट दिए हैं वो अवाम के नुमाइंदे अपनी हुकूमत बनाए। हमें वोट की सेंटिटी को बहाल रखना है और हमें तवक्को है इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जीतेगी और अपनी हुकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह। काबिल एहतराम कायरा साहब, क्या ये गिलगित बल्तिस्तान का मकामी इलेक्शन था या वफाकी हुकूमत और अपोजिशन की मकबूलियत का रेफरेंडम? वोट तरक्याती मंसूबों, रोजगार और सियाहत को मिला है या कौमी सियासी बयानिया को? क्या देख रहे हैं? आपकी तो बहुत ग्रिप है इस मामले पर, सियासत को आप हमसे ज्यादा समझते हैं। ये जो वोट मिला है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर यकीनन कौमी बयानिया भी काम करता है और इसके साथ ही साथ यहाँ पे कौमों का, बिरादरियों का, मसल की सियासत का, फिरका वारियत बहुत है। जो फिरका वाराना वोट है वो उसका भी बहुत इफेक्ट होता है। सियासी जमातों के साथ भी लोगों की वाबस्तगियां हैं। सो मल्टीपल रीजनिंग है। जहाँ तक ताल्लुक लोकल इश्यूज का है, सड़कें, गलियां, नालियां हर दौर में बनी, हमारे दौर में भी, लेकिन पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ एक देरीना रिश्ता है और वो रिश्ता ये है कि पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त दी, जिस तरह KPK को, खैबर पख्तूनख्वा को शनाख्त दी, बलूचिस्तान को हकूक दिए, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान का नाम दिया, उनके हकूक दिए। भुट्टो साहब से लेके जिन्होंने इस खित्ते में राजगिरी निज़ाम का खात्मा, FCR का खात्मा और इसको रेगुलर एरिया डिक्लेयर करके लोगों के साथ होने वाले जुल्म जबर को रोका, यहाँ पे तरक्याती कामों के रास्ते खोले, लोगों को रिलीफ यानी सस्ता आटा, सस्ती बिजली, वहां तो बिजली का निज़ाम ही नहीं था उस वक्त, तो उन्होंने बड़े बड़े जनरेटर मंगवा के स्पेशली इन बड़े शहरों में लगवा के बिजली का निज़ाम शुरू कराया। इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए सियासी जमातों की बुनियाद पे इलेक्शन करवाए और काउंसिल तश्कील दी, उनको अपना हुक्मरान चुनने का हक दिया। जरदारी साहब की क़यादत में 2008 में हमारी हुकूमत आई तो हमने कायरा साहब से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, जिस तरह से आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है तो आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर हम कैंपेन्स की बात करते हैं, बयानिया करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसका बयानिया जो है वो बाय किया है गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने, या मजबूत बयानिया रहा है? देखिए डियर, सबसे जो अहम बात है, अभी कायरा साहब ने जो बात की, कायरा साहब एक ज़ीरक सियासतदान है। कायरा साहब ने बात की है कि उस इलेक्शन में फ़िरका वाराना बरादरी का वोट बड़ा मैटर करेगा और ये बिल्कुल दुरुस्त बात इन्होंने फरमाई है। अभी आप ज़रा गौर करें कि इस मौके पर एक नौजवान सिंगर है, वो जेनजी जैसी आप है ना। सर, मैंने आपसे सवाल करना था कि हसन रहीम जो कि एक नामवर सिंगर है, अगर हम उनकी बात करते हैं तो उनके मामू भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं वो। आप तो उनको डेफिनेटली जानती होगी, जेनजी में बहुत मारूफ सिंगर है। अच्छा, जो हसन रहीम है उसके जो मामू है जबरान रशीद, यही बात कायरा साहब भी कर रहे थे, बरादरी और दीगर चीज़ों को। इस जानिब अब उनके मामू जो हैं जबरान रशीद खान, वो पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी तब्दीली का इशारा है कि अब पता, आप ज़रा गौर करें ना, ये ज़ात, बरादरी, जट और इस तरह की ये चीज़ें, ये हमारी टीवी स्क्रीन पर इसकी शक्ल भी आ रही है। अच्छा, मिलियंस व्यूज़ हैं इस बच्चे के। ये सिंगर इस वक्त टॉप, अगर आप कहें ना 1 2 3, तो ही इज़ वन ऑफ देम। अच्छा, ये बच्चे ने जिस तरह अपने मामू की कैंपेन की है, कैंपेन के दौरान इसने जो सोशल मीडिया पे इसके लाखों फॉलोअर्स हैं, एक सेकंड में ये चीज़ें किस तरह तकसीम करता जा रहा है और किस तेज़ी से हो रही है, ये चीज़ बहुत अहम है पाकिस्तान की सियासत में। ये आपको देखना पड़ेगा कि वोटर का रुझान, अब जो यंग वोटर है वो 50% तो इस इलेक्शन में यंग वोटर है और इस जैसा बंदा जो आकर देखता है। फिर बात यह है सोशल मीडिया और नौजवान की जो डिजिटल दुनिया है, आने वाला इलेक्शन कहीं ये भी देखना पड़ेगा सारी हुकूमतों को और सियासी पार्टियों को कि ये इलेक्शन अब डिजिटल मीडिया पे तो नहीं चला जाएगा। क्या इलेक्शन कैंपेन ऐसे तो नहीं हुआ करेगी कि जितने टिकटॉकर्स हैं, जितने वीलॉगर्स हैं, ये आपकी कैंपेन किया करेंगे, लोग इनको लाखों में चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं।
लेकिन बात यह है कि कायरा साहब ने जो बात की है, अब देखिए कायरा साहब वापस हमारे साथ अगर आते हैं तो प्लीज़ उनको लीजिएगा दोबारा, क्योंकि वो बात बड़ी अहम कर रहे थे, शायद उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। लेकिन आखिरी बात सिर्फ मैं ये कर दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में ट्रेंड तब्दील हो रहा है। अब लोग वो वाली पुरानी सियासत जो है ना, वो जट ज़ात बरादरी और फिरका वराना वो है ज़रूर, ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें अब पाकिस्तान में ख़त्म होना शुरू हो गई है। लोगों में शौर जो है वो बहुत ज़्यादा आ गया है और ये आने वाले वक्त में एक बड़ा चेंज आएगा। फेड आउट होता नजर आ रहा है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। असगर आपसे सवाल करूंगी, नताइज गिलगित बल्तिस्तान की आइंदा सियासी समत पर क्या असरात मुरतब कर सकते हैं? जी देखें, जिस तरह से मैंने जिक्र किया था कि पीपल्स पार्टी की कैंपेन एक तरफ रही, एक बयानिया उनका रहा, अवामी हुकूक का बयानिया रहा, मुस्लिम लीग नून का बयानिया जो है वो डेवलपमेंट का बयानिया रहा, और जो तीनों डिवीजन्स हैं, गिलगित है, बल्तिस्तान है और दियामिर डिवीजन है, इन तीनों डिवीजन्स में भरपूर कैंपेन जो है वो की गई। मुस्लिम लीग नून की जो कैंपेन थी, तमाम क़यादत यहाँ पर मौजूद रही, और पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो दोनों मौजूद रही, दीगर क़यादत भी मौजूद रही। अब सूरत हाल ये है कि कांटेदार मुकाबला है दो बड़ी जमातों में, मुस्लिम लीग नून में और पीपल्स पार्टी में, और यही पाकिस्तान की आइंदा की सियासत का तयन जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से होगा। क्योंकि कलामी की माजरत चाहता हूँ, आप फरमा रहे हैं कांटेदार मुकाबला है। अगर कमर जमान कायरा साहब ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया सर, जिस तरह से शहजाद साहब आप उनको कह रहे थे कि वो बड़ा एक अहम कमेंट कर रहे थे, सर उसी को कंटिन्यू कीजिएगा आप। सारी वो लाइन कट गई थी। नहीं तो सर, आप गुजारिश ये है कि मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमने यहाँ थोड़ी कोशिश की, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी सूरत हाल इवाल्व हुई कि जी फॉर्म 45 सर्टिफाइड रिजल्ट देने से इनकार कर दिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने, जिसपे हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को गुजारिश की, हमने हुकूमत वक्त को बताया, हमने बाकी लोगों से भी बात की, और फिर मीडिया के जरिए हमने सबसे अपील की कि ये माहौल खराब ना होने दिया जाए, क्योंकि हमारे कारकुन भी अपने पोलिंग स्टेशनों पर बैठे हुए थे और रिजल्ट के बगैर वो हटने को तैयार भी नहीं थे, और हमने भी इंस्ट्रक्शन दी थी कि अपना हक लेने के लिए पुरअमन तरीके से बैठे रहें। अब सुना है कि वो फॉर्म 45 इशू कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा अमल है, अल्लाह खैर करे, हम देखते हैं अब क्या होता है। काबिल एहतराम कायरा साहब, आप जिस तरह देखा आपने और हमने भी गौर किया, बिलावल साहब को जो वहाँ पर पजीराई मिली वो किसी शक शुबे से बालातर है। लोगों ने बेनज़ीर के भुट्टो के लिए देखे कि बिलावल को करीब से जाकर देखे। इन हालात में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त 10 के करीब सीटें ले जाने में कामयाब हो सकती है? आपकी क्या राय है? पीपल्स पार्टी वाज़े अक्सरियत से अपनी हुकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने सर। जिस तरह से अगर हम बात करते हैं बयानिए की, कैंपेन की, और हमें वहाँ पर आसिफा भुट्टो जरदारी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बहुत एक्टिव नज़र आए, आपको क्या लगता है कि जो वहाँ पर आवाम है उन्होंने आपका जो बयानिया है वो कितनी हद तक बाय किया है? देखिए, कुछ लोग तो बयानिया बयान कर रहे हैं जो पिछली हुकूमतों में रहे हैं और वो इनको उनके हकूक नहीं दे सके। पीपल्स पार्टी ये नहीं कह रही कि हम कुछ देंगे, हम कह रहे हैं हम एक तसलसल हैं, और उस तसलसल के साथ हमारा रिश्ता गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से आगे बढ़ता जा रहा है। हमने हर अहद में उनके हकूक में इजाफे किए हैं। भुट्टो शहीद ने अंग्रेज दौर का कानून जो अंग्रेजों के बाद पाकिस्तान में भी चलता चला आया, राजा महाराजाओं की हुकूमतें थी और आम आदमी की कोई हैसियत नहीं थी, जुल्म व जबर था, उसको भुट्टो साहब ने खत्म किया। यहाँ पे कमिश्नरेट रेगुलर लॉ इस्तेमाल किया और बहुत सारी फैसिलिटीज, सड़कें, बिजली के मंसूबे, और उन्होंने रोजगार के जराए, सब्सिडियां, वो आटे की हो, वो तेल की हो, वो दीगर हो, रोजगार दिए। फिर उसी मामले को, उसी खिदमत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बीबी शहीद ने अपने दौर में यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को के ऊपर मुश्तमिल इलेक्शन कराए, एक काउंसिल तश्कील दी जिसमें मुंतखब नुमाइंदे गिलगित बल्तिस्तान के आए, और उन्होंने काउंसिल के तहत अपना डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर किया। उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो चीफ एग्जीक्यूटिव होते थे। उसके बाद वो भी एक लंबा सिलसिला था। उसके बाद डेवलपमेंट की छोटी मोटी स्कीमें हम जिक्र नहीं करते। जरदारी साहब ने आके उनके दौर में 2008 में फिर हमने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को उसी सफर को जो पीछे से चलता आ रहा था, भुट्टो शहीद से बीबी शहीद और बीबी शहीद से आसिफ साहब,
उसमें भी हमने इनको सेल्फ एम्पावरमेंट ऑर्डर दिया 2009 में, जिनको एक पूरा सूबाई स्टेटस मिला, अपना चीफ मिनिस्टर, अपना गवर्नर, अपनी अदालतें, अपना सब कुछ और अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली। और उसके बाद ये अमल आगे जारी था। जरदारी साहब ने भाषा डैम का आगाज किया, हमारे दौर में उसकी लैंड एक्वायर होकर काम शुरू हुआ। गुंजी के ऊपर काम शुरू कराने की कोशिश की, चाइना के साथ मुसलसल विजिट्स करके इस खित्ते के स्ट्रक्चरल इश्यूज को हल करने की कोशिश की। फिर पिछली गवर्नमेंट में हमारी जमात थोड़े अरसे के लिए हुकूमत का हिस्सा बनी, हालांकि हमारे पास मेंबर्स थोड़े थे, लेकिन इसके बावजूद हक के मलकियत का कानून पीपल्स पार्टी ने पास कराया और चेयरमैन ने ये ऐलान किया है कि हम एक सिर्फ बाकी बात रह गई है और वो है कि इनको इनका आईनी हक गिलगित बल्तिस्तान को देना। हमने गिलगित बल्तिस्तान को नाम भी दिया है, हकूक भी दिए हैं, इख्तियार भी दिए हैं। अब ये एक मरहला, बाकी जमातें हुकूमतों में रही हैं, मुस्लिम लीग हो या पीटीआई हो या सब, लेकिन किसी ने भी उस तरफ सफर नहीं किया। ये पीपल्स पार्टी है। हम पहले दिन से कहते थे जब पार्टी आएगी उसी वक्त आपका आईनी मसला हल होगा और इंशाअल्लाह ताला हम इससे कमिटेड हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये तसलसल है, ये खिदमत का भी तसलसल है, ये लीडरशिप का भी तसलसल है और ये वादों की इफा का भी तसलसल। काबिल एहतराम कायरा साहब, गिलगित बल्तिस्तान के इस इलेक्शन का पाकिस्तान की कौमी सियासत के लिए सबसे बड़ा क्या पैगाम है? बर्दाश्त करें, इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करें, पुरअमन तरीके से अपने अपने नजरिए के मुताबिक सियासत करें और अमन को हाथ से न छोड़ें। कायरा साहब, आइंदा सियासी समत की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको लगता है कि ये जो जीबी के इलेक्शंस हैं ये तायुन करेंगे? जी यकीनन, जीबी हमारा छोटा यूनिट है नंबर के हिसाब से, अब कह लीजिए आबादी के लिहाज से, वैसे बहुत ही अहम एरिया है, लेकिन तादाद के लिहाज से जो इलेक्शन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के असरात पूरे मुल्क में जाएंगे। यहाँ होने वाला इलेक्शन अगर पुरअमन और सही आता है और इसमें कोई हेराफेरी नहीं होती तो यकीनन इस पे इसके मुस्बत असरात होंगे और अमन से इलेक्शन होगा तो वहाँ भी उसके असरात जाएंगे और यहाँ सियासी जमातें अगर एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ती हैं तो उसके समरात और असरात भी नीचे तक पहुँचेंगे। जी बिल्कुल सर, दुरुस्त फरमाया आपने। और जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे फॉर्म 45 की, तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं मौजूदा सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, तो जिस तरह से इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए हैं वहाँ पर और अमला भी मुतहरक नजर आया, आप किस हद तक मुतमईन नजर आते हैं? राब्ता मुनक़ता हो गया है, राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। शहजाद बट, यही सवाल आपकी तरफ लेकर आऊँगी, आप किस हद तक मुतमईन नज़र आते हैं जिस तरह से अगर हम इलेक्शन कंडक्ट होने की बात करते हैं और अब तो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है? जी दुरुस्त कह रही हैं। बात यह है कि कायरा साहब की अपनी राय है, वो पार्टी वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है इस वक्त क्लीन स्वीप करेगी, या वो कहते हैं कि हम हुकूमत बनाने के बहुत करीब हैं। ये उनकी राय है और उनका हक भी है, लेकिन मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है इस इलेक्शन में, जो मैंने वॉच किया है, वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त कुछ बात मेरे ख्याल के मुताबिक हंग पार्लियामेंट की तरफ जा रही है। इस वक्त इलेक्शन तो बहुत पुरअमन हुआ है, इस पर तो तमाम इंतजामिया को, हुकूमत को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि इस वक्त इलेक्शन ख़त्म होने के 2 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक ताहाल खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बुरी खबर हमें नहीं आई। और फार्म, पहले कायरा साहब की भी यही प्रॉब्लम थी कि वो फरमा रहे थे कि फार्म 45 नहीं मिल रहा, लेकिन अब अभी उन्होंने आपके सामने फरमाया कि फार्म 45, 47 ये सारी चीजें, अब वो सारी बातें खत्म होना जा रही हैं। माजरत कता कलामी के लिए अगेन माजरत करूंगी आपसे, ये जो आपने टर्म हंग गवर्नमेंट का जिक्र किया, जरा हमारे नाज़रीन को एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, हंग पार्लियामेंट, हंग गवर्नमेंट में इसलिए बात मैंने की है कि कुछ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है एज अ पॉलिटिकल तालिब इल्म की हैसियत से, मैं इस वक्त देख रहा हूँ जो मुस्लिम लीग नून है वो 9 या 10 से ज़्यादा सीटें निकालने में ज़रा मुश्किल हो जाएगा उसको। इतनी भी निकाल ले तो बहुत बड़ी बहादुरी है। आप कंपैरिजन कर लेना, पिछली दफ़ा मेरा ख्याल है 2 या 3 सीटें थी मुस्लिम लीग नून की पिछले इलेक्शन में, तो इस दफ़ा अगर इतनी भरपूर ताकत से आती है तो फिर ये 9 या 10 सीटें निकल। अब 24 में से आप निकाल लेना, 13 की एवरेज से अगर निकलेगी चीज़ तो 13 सीटों वाला ही हुकूमत बनाएगा ना। टोटल 24 सीटों में से 9 लाख तो वोटर है उनके सारे, कोयटा जैसे शहर की जितनी वोटर्स है उतना ये गिलगित का इलेक्शन है, इम्पैक्ट बहुत बड़ा है इसका। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर सीटें निकलती हैं, पीपल्स पार्टी इसमें से 5 या 6 निकाल लेती है,
इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल। मैंने तो 10 मुमकिन का सवाल इत्तेहाद किया क्या था। बन सकता है भट्ट साहब, मुमकिन इत्तेहाद क्या बन सकता है? किन जमातों को अब कलेक्टिव होता नजर आ रहा है? देख रहे हैं कि वो 13 जमातें 13 जो सीट्स हैं वो बनाएंगे, मुकम्मल करेंगे और हुकूमत बनाएंगे। देखिए इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, आज़ाद जो इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले अफराद है उनकी एक बड़ी तादाद है। मेरा ख्याल है 200-250 से ज्यादा तादाद तो उनकी है। एक बड़ा जम्मे गफीर जो है वो आज़ाद लड़ा है। अच्छा, दूसरी तरफ आप MWM का देख रही होंगी, वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अगर कोई आज़ाद जीत कर आते हैं तो वो भी MWM में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, 2 अफराद ऐसे हैं मुस्लिम लीग नून के भी, उनके ऊपर हाथ रखा हुआ है, वो वहां पर मुस्लिम लीग नून ने अपना कोई भी शख्स खड़ा नहीं किया, और वो 2 सीटें भी मुस्लिम लीग नून के लिए अहम हो सकती है। असगर, आपकी तरफ आऊंगी, आपसे सवाल करूंगी, कौन से ऐसे हलके हैं जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, कुछ जिनकी तवक्कुआत सब पार्टीज को हैं? जी देखिए, सबसे पहले शहजाद भट्ट साहब ने जो बात की है ना, उसमें जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कैंपेन रही है, दोनों की बहुत इम्पैक्टफुल कैंपेन रही है, और दोनों के जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जो हलके हैं, 6 से 8 हलकों में पीपल्स पार्टी भी स्ट्रांग है, और इतनी 6 से 8-9 हलकों में मुस्लिम लीग नून भी स्ट्रांग है। 1-2 सीटें दोनों के ऊपर नीचे हो सकती हैं, और दोनों पार्टियां इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि अगर 1-2 सीटें उनके ऊपर हो सकती है। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का आपने जिक्र नहीं किया, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में मजबूत उम्मीदवार हैं, और अगर हलकों की मैं बात करूं तो तकरीबन 4 से 5 नशिस्तें जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार 3 से 4-5 नशिस्तें भी ले सकते हैं। इसके अलावा दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी ज़ाहिर है आज़ाद उम्मीदवार अगर जीतेंगे तो वो किसी जमात में शामिल होंगे या अपना एक ब्लॉक बनाएंगे, तो ये इस चीज़ का तयन करेगा कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बनेगी या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। पीपल्स पार्टी ये चाह रही थी कि उन्हें फ्री हैंड मिल जाए, मियां नवाज शरीफ ना जाए, लेकिन मियां नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान में गए और उन्होंने खिताब किया। इसके अलावा वफाकी वज़रा वहाँ मौजूद रहे, पूरी कैबिनेट वहाँ मौजूद रही, पूरे सेनेटर्स और नेशनल असम्बली के मेंबरान वहाँ पर मौजूद रहे। असगर जरा कतकलामी की माजरत चाहता हूँ, मुझे इसका कंपैरिजन दीजिएगा। आपने बिलावल भुट्टो की कैंपेन देखी, आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का 1 दिन का दौरा देखा, मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख्वाजा साद रफीक और दीगर अफराद, बल्कि उनके दामाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी वहां मौजूद थे। जरा कंपैरिजन करेंगे कैंपेन कैसी किसकी रही, कौन बेहतर रहा कैंपेन में? जी देखें, जो बिलावल भुट्टो जरदारी की कैंपेन रही है, उन्होंने बड़े इज्तिमात किए हैं और तकरीबन तमाम अजला को टच करने की उन्होंने कोशिश की है। 2 अजला में आसफा भुट्टो जरदारी गई हैं, जिनमें से हुंजा और नगर का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आसफा भुट्टो गई हैं, बाकी बिलावल स्कर्दू भी गए हैं, चल्लास भी गए हैं, नगर भी गए हैं, शिगर भी। तो उन्होंने बड़े अवामी इज्तिमात किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी रही है वो डिफरेंट रही है। मियां नवाज शरीफ ने एक बड़ा जो पार्टी रहनुमाओं बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया